गांव का छलावा। एक शांत गांव था जिसका नाम कालीपुर था। यह गांव घने जंगलों से घिरा हुआ था और वहां की सबसे बड़ी पहचान थी एक पुराना टूटा फूटा शिव मंदिर। उस मंदिर के पास रात को अजीबोगरीब घटनाएं होती थीं। गांव वाले कहते थे कि वहां एक छलावा रहता है। लोग रात के समय मंदिर की ओर जाने से डरते थे। गांव में एक लड़की थी, आशा। वह निडर और जिज्ञासु स्वभाव की थी। उसे इन कहानियों पर विश्वास नहीं था। उसने ठान लिया कि वह इस छलावे के पीछे का सच सामने लाएगी। आशा ने अपने दोस्तों रघु और नीलम को साथ लिया और योजना बनाई कि वे रात को मंदिर जाएंगे। पहली रात की मुठभेड़। आधी रात का समय था। चांदनी रात में तीनों मंदिर के पास पहुँचे। उनके हाथों में टॉर्च और दिल में हिम्मत थी। जैसे ही वे मंदिर की ओर बढ़े, अचानक ठंडी हवा चलने लगी। चारों तरफ से अजीब सी आवाजें आने लगीं। तभी आशा को लगा कि किसी ने उसके कंधे को छुआ। उसने घूम कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। अचानक एक सफेद परछाई झाड़ियों से निकलकर मंदिर के अंदर चली गई। तीनों सकते में आ गए। रघु ने डरते हुए कहा, यह कोई साधारण चीज नहीं है, हमें वापस चलना चाहिए। पर आशा ने कहा, नहीं, हमें अंदर जाकर देखना होगा। मंदिर के अंदर की सच्चाई। मंदिर के अंदर घुप अंधेरा था। जैसे ही वे अंदर गए, उन्हें दीवारों पर अजीब चित्र और लिखावट दिखी। तभी एक जोर की चीख मंदिर में गूंज उठी। तीनों ने देखा कि वही सफेद परछाई उनकी ओर आ रही थी। उन्होंने भागने की कोशिश की, पर मंदिर के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अब वे उस परछाई के सामने खड़े थे। आशा ने साहस दिखाया और कहा, तुम कौन हो? हमें क्यों डराना चाहते हो? परछाई ने एक कराहती आवाज में कहा, यह मेरी जगह है। मैंने इसे छोड़ दिया था, पर लोग यहाँ आकर इसे अपवित्र कर रहे हैं। रहस्य का पर्दाफाश। आशा ने ध्यान से परछाई की बातें सुनी और पाया कि यह वास्तव में कोई आत्मा नहीं, बल्कि एक औरत थी जो सफेद चादर ओढ़े सबको डराती थी। उसने गांव वालों के अंधविश्वास का फायदा उठाकर मंदिर की जगह को अपने कब्जे में लिया था। आशा ने उसकी चालाकी को समझ लिया और गांव वालों को सच बता दिया। गांव वालों ने मिलकर उस औरत को पकड़वा दिया और मंदिर को फिर से साफ सुथरा बना दिया। अंत। उस घटना के बाद मंदिर और गांव में फिर से शांति लौट आई। आशा की बहादुरी की हर जगह चर्चा हुई। यह घटना यह भी सिखाती है कि डर को सामना करने से ही उसका अंत हो सकता है।